और इसके कई आक्षेप हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो 11 साल में जो उन्होंने कार्य किया उसका लेखा जोखा देश के सामने रखना चाहिए, और लेखा जोखा जब रखेंगे तब हवाई बातें ना करे, तो तथ्य के साथ बातें करे कि जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं, जो लोकमान्य है, और तांत्रिकता के साथ उस पर ही पूरे वर्ल्ड का कारोबार चलता है, जिसके वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो और तमाम जो संगठना चलती है, तो वही मापदंड के साथ वो अपना चिट्ठा खोले। 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था भारत का, आज कितना है, उस वक्त जीडीपी का जो ग्रोथ रेट जो था वो क्या था, आज कितना है, हंगर जो इंडेक्स है उसकी क्या स्थिति है, हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या स्थिति है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की संख्या कितनी है, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे जाते हैं, किसान की आय में कितना बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी के कारण कितना अतिरिक्त जो भार है वो किसान पे पड़ा है, ये सारा वो रखे। और उसके साथ साथ 14 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का उनका वादा था, उसका क्या हुआ? उस हिसाब से अभी तक यदि हम 11 साल का हिसाब लगाए तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ जनरेट हुई, ये वो बताए। 100 जो शहर है उसको स्मार्ट बनाने की उन्होंने बात कही थी, वो सौगात दी थी। वो 100 कौन से जिले गांव है, शहर है कि जिसको उन्होंने स्मार्ट बना दिया है, वो बताए। उसके बाद में कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाले, ये बताए। किसान की जो आय है उसको दुगना करने की बात है, लागत मूल्य से 1.5 गुना फसल को गारंटेड दाम देने की बात थी, उसका क्या हुआ? स्वामीनाथन आयोग जो लागू करने की बात थी वो कहां तक गई? पेट्रोल 35 रुपए किलो लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? डीजल 25 रुपए लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? सिलेंडर जो है वो 100 रुपए में मिलने वाला था, उसका क्या हुआ? ये तमाम बातें भी वो उसके साथ बताए तो उनकी डंडोरा पीटने का कोई मतलब रहेगा, अन्यथा ये विफलता से परिपूर्ण और देश को पीछे लेके जाने वाला एक कार्यकाल, ये जो तथ्य है उस जनता के सामने आ जाएगा। राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए थे आर्टिकल लिख के चुनाव आयोग को निशाना साधा था, उसके जवाब में महाराष्ट्र सीएम ने भी एक आर्टिकल लिखा है, उस पूरे इसको कैसे देखते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिन्होंने चोरी की है वही कह रहा है कि कैसे किस प्रकार से नहीं। तो उनका जो आर्टिकल है वो विडंबना से और विरोधाभास से भरा हुआ है, और देवेंद्र फडणवीस जी को एज ए स्पोक्स पर्सन ये इलेक्शन कमीशन ने उनको अपॉइंट किया है क्या, ये इलेक्शन कमीशन बताए, या देवेंद्र फडणवीस ये खुद एडवोकेट है, या उन्होंने उनका जो वकील पत्र लिया है वो भी